जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं। इसीलिए तमाम परिंदों के बच्चे अपने घरों में अकेले ही रहते हैं, जिसका फ़ायदा शिकारी परिंदे उठाते हैं। रोज़ किसी न किसी के बच्चे मर रहे हैं। भैया, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग कहाँ जाते हैं रोज? टिंकू तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा और समझदार था, जो अपने माँ बाप की गैर हाजिरी में अपने भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। छोटे, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए दाना पानी लेने गए हैं। हम अभी छोटे हैं ना, इसलिए हम अभी उड़ भी नहीं सकते। और मम्मी पापा के साथ साथ जंगल के बाकी परिंदे भी जंगल से बाहर हमारे लिए खाना लाने गए हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ खाना लेने बाहर जाऊंगा। भैया, अभी बड़े तो हो जाओ और ये जो खाना मम्मा ने बना के दिया है, इसको खा के उड़ने की कोशिश करो। और दूसरी तरफ मटकी और उसका शौहर जंगल से बाहर आ गए थे और थक हार कर एक दरख्त की टहनी पर बैठ जाते हैं। शायद आज हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते। बच्चे घर पर हमारी राह देख रहे होंगे। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ रही है। आप एक काम करो, आज के लिए जितना खाना जमा हुआ है वो आप मुझे दे दो और आप पानी की तलाश में थोड़ा और आगे जाओ। हाँ मटकी चिड़िया, जंगल में जो खंडर है उसके पास एक कुआं है, वहाँ से पानी मिल जाएगा। मुझे अभी इसी वक्त ही निकलना होगा, क्योंकि मुझे फिर आने में बहुत देर हो जाएगी। तब तक तुम बच्चों के पास चली जाओ। मटकी चिड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है और जैसे ही वो थोड़ी सी दूर आती है, मौसम में बदलाव की वजह से तेज तूफान के साथ अचानक से तेज बारिश भी होने लग जाती है। हाय ऊपर वाले, ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। अभी तो मेरा घोंसला बहुत दूर है, मुझे जल्दी से जाना होगा। तभी नीचे से पिंकी चिड़िया मटकी चिड़िया को आवाज देती है। अरे मटकी सुनो तो, मेरी मदद तो करो। मटकी चिड़िया जल्दी में थी, लेकिन जब भी उसको कोई मदद के लिए पुकारता तो वो किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करती थी। मटकी पिंकी चिड़िया के पास आ जाती है। क्या हुआ पिंकी बहन, आप इतनी बारिश में भीग क्यों रही हो? अरे मटकी, तुम देखो ना, अभी तक तो मेरा घोंसला पूरा बना ही नहीं और अचानक से इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई। बारिश का सारा पानी मेरे घोंसले में आ गया है। तुम दरवाज़ा बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? नहीं तो मेरा पूरा घोंसला पानी में बह जाएगा। पिंकी चिड़िया और मटकी चिड़िया दोनों मिलकर घोंसले का दरवाज़ा बना लेती हैं, जिसकी वजह से पिंकी के घोंसले में पानी आना बंद हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मटकी बहन, मैंने बहुत सारे परिंदों को आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। मेरी वजह से तुम्हारा खाना भी भीग गया। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना इस डब्बे में पैक कर दिया है, जिससे तुम्हारा खाना भी ख़राब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी बहन, अब मुझे चलना होगा। घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ बच्चे भी अपनी मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश की वजह से पहले से ही तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। बारिश ना देखते हुए भी मटकी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी थी कि तभी कालू कौवा मटकी चिड़िया को आवाज़ लगाता है। मटकी चिड़िया कालू कौवे की आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाती है। क्या हुआ कालू भैया, जल्दी बताइए, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और आपको तो पता भी है कि जंगल में शिकारी परिंदे भी घूम रहे हैं। अगर मैं वक्त पर घर नहीं गई तो मेरे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है मटकी, चली जाओ तुम, मैं किसी और से मदद मांग लेता हूँ। क्या हुआ कालू भैया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने मुझे क्यों बुलाया था? क्या आप किसी मुसीबत में हैं? मटकी चिड़िया, 2-3 दिन से
सोनम को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर फैल्कन जंगल से बाहर गए हुए हैं। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही सोनम का बुखार बहुत बढ़ गया है। इसीलिए मैं हमारे पास वाले जंगल के डॉक्टर तोता को बुलाने जा रहा हूँ। मैं सोनम को अकेला इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आवाज दी थी। लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों के पास जाना है। तुम चली जाओ मटकी, मैं किसी और से मदद मांग लेता हूँ। कालू भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात सुने बगैर ही मैंने अपनी बात बोल दी। आप जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेकर आओ। मैं तब तक सोनम के पास रहकर उसका ख्याल रखती हूँ। लेकिन तुम्हारे बच्चे? मुझे अपने बच्चों की इतनी परवाह नहीं है। जब तक मैं नहीं बोलूँगी वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और शिकारी परिंदों से कैसे बचना है ये मैंने उनको बहुत पहले ही समझा दिया है। चलिए अब आप जल्दी से जाइए और जाकर डॉक्टर तोता को बुला कर लाइए। हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें